कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो बस ऐसे आप सबको मजे में रहना है। अपन बात कर रहे थे आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टार्टिंग में अपन ने देख लिया, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, सबसे पुरानी मेसोपोटामिया है। 1826 में चार्ल्स मैसन इसको लाइमलाइट में लाए थे। 1853 में इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसमें पहला सर्वे करा था। 1856 में विलियम बर्टन जॉन बर्टन ने मिस्टेकनली यूज कर ली थी ब्रिक्स हड़प्पा की। अलेक्जेंडर कनिंघम को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने वापस से सर्वे करा, सेकेंड सर्वे करा। 61 में जो है आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसके फादर जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे सर जॉन मार्शल को हेड बना दिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग का। 1921 में उन्होंने दयाराम सान्या को एक्सकेवेटर बनाया हड़प्पा का। 1922 में मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेटर बनाया रखलदास बनर्जी को। एक्सटेंशन है इसका 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे। 3 कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की 2 मेन साइट, मुंडी का आकार शॉर्ट ही गई, शॉर्ट ही। और जो है ये मांडा कश्मीर चेनाब नदी से लेके दायमाबाद परवरा नदी से और इस तरफ सूद कागदर हिंडन से, अपने सूद कागदर डस्क से लेके आलमगीरपुर हिंडन रिवर तक फैली हुई है। हड़प्पा है, हड़प्पा और अपने मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से क्या क्या मिला? R37 ग्रेवयार्ड मिली, टॉय कार्ट मिला, वैनिटी बॉक्स मिला, स्वास्तिक का सिंबल मिला, एक आदमी फॉरेनर था जिसको दफनाया गया था ताबूत के अंदर, वो मिला था। ये सब चीजें हड़प्पा में मिली। मोहनजोदड़ो में प्रीस्ट किंग की, डांसिंग गर्ल की, ग्रेट बाथ एविडेंस मिले थे कई सारे, बीड फैक्ट्री के एविडेंस, ये सब चीजें हमने मिली थी मोहनजोदड़ो में। इसके बाद में लोथल, लोथल की भी बात अपन ने कर ली थी। इसके बाद में अपन आते हैं धोलावीरा पर। धोलावीरा जो साइट है, इंडिया में क्या था, कोई एस्केवेटिंग साइट नहीं मिल रही थी। इंडियन को ये लग रहा था कि अपने यहाँ पे ऐसी कोई भी प्राचीन चीज नहीं है जो कि दफन हो। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो 3 जगह थी, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में। तो इंडिया वालों को लगा यार यहाँ पे भी होनी तो चाहिए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ा तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, खाटू श्याम जी से, आर्य का सारा बाबा शाम हमारा, उनसे प्रार्थना करी। उनने कहा कि ठीक है, तुम्हें इतनी साइटें दे दूंगा कि तुम खोद खोद के परेशान हो जाओगे। तो धोलावीरा साइट मिली, डिस्कवरर थे धोलावीरा के जगतपति जोशी, एस्केवेटर थे इनके रविंद्र सिंह बिष्ट। डिस्कवरर कौन थे इसके? जगतपति जोशी, और एस्केवेटर थे रविंद्र सिंह बिष्ट। इसका जो लोकेशन है वो गुजरात में है। गुजरात में ये स्थित है खैदरबेट आइलैंड पे। और ये जो आइलैंड पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? कच्छ के मैदान में, कच्छ डेजर्ट में ये आइलैंड। एकमात्र ऐसी साइट है जो किसी भी पानी के किनारे बसी हुई नहीं। बाकी अपने जितनी भी पड़ी है, लोथल को देख लो तो भोगवा नदी के किनारे है, हड़प्पा को देख लो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी के किनारे है। ये जो साइट है ये किसी भी नदी के किनारे पे नहीं बसी। इसमें जो सिटी है उसको डिवाइड करा गया है 3 पार्ट में। कौन कौन से? सिटाडेल, टाउन और लोअर टाउन। सिटाडेल क्या होता है? मान लो कि ये किला है एक, ये किला है और यहां से ये पूरा किला, यहां से रोड निकल रही है, रोड नीचे आई, नीचे आके यहाँ पे छोटे 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 मकान, यहां से निकल के थोड़ी सी और नीचे आई, तो नीचे पे जो नॉर्मल वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पे रहते थे। 3 जगह पे डिवाइड कर रखा था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के और जो ऊंचे पद के जो लोग हैं वो तो सिटाडेल की तरफ रहते थे, क्योंकि सिटाडेल वो जगह है जहाँ पे एक पर्याप्त ऊंचाई पे एक किला बना हुआ हो, उसको सिटाडेल बोलते हैं। फिर टाउन आ गया जहाँ पे प्रीस्ट क्लास वगैरह ये सब रहती थी, और लोअर टाउन आ गया जहाँ पे सबसे लोअर क्लास, एकदम नीचे के जो भी लोग रहा करते थे। 3 भाग में डिवाइड कर रखा था। यहाँ पे एविडेंस मिले थे, 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड मिले थे। भाई ये किसी नदी के किनारे पे तो है नहीं, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसे होगी? तो पानी की व्यवस्था के लिए इन्होंने 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए।
यहाँ से स्टेडियम मिला था, पूरा का पूरा एक बड़ा स्टेडियम मिला था। आज के टाइम पे आप अपने जयपुर में जो जो रहते हैं वो अपने स्टेडियम जाके देखो, कितना बड़ा स्टेडियम है। इतने बड़े स्टेडियम के साथ से मिले थे। ऐसे स्टेडियम उस टाइम भी हुआ करते थे। साइन बोर्ड मिला था जो कि पॉलिश था। सबसे पुराना साइन बोर्ड है ये, ओल्डेस्ट साइन बोर्ड है। 3 मीटर तो लंबा है ये साइन बोर्ड। और इसमें जो लेटर्स जो लिखे हुए थे, साइन बोर्ड तो पूरा गायब हो चुका था, पूरा डिकम्पोज हो चुका था। लकड़ी वकड़ी पे जो वुडन का बोर्ड था, लकड़ी में बना हुआ था, पूरा डिकम्पोज हो गया। ये इस तरीके से था साइन बोर्ड, ऐसे ही था। यहाँ पे उनकी भाषा में कोई लैंग्वेज लिखी हुई थी, ये ऐसी कोई लैंग्वेज लिखी हुई थी इसमें। और ये जो लैंग्वेज लिखी हुई थी इसमें पॉलिश कर रखी थी जिप्सम की, जिप्सम की इसमें पॉलिश कर रखी थी। तो वो जिप्सम की पॉलिश के कारण जो बोर्ड था वो तो डिकम्पोज हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो लेटर लिखे हुए थे ये उस जगह छप गए, उस जगह पे छप गए। तो जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने देखा कि हाँ भाई ये लेटर लिखे हैं कोई प्राचीन भाषा लगती है, तब इनको पता लगा कि 3 मीटर तो लंबे, इतने बड़े 3 मीटर लंबे एरिया में थी। और इसकी जो लेटर्स की जो हाइट थी 37 सेंटीमीटर और वेट थी 27 सेंटीमीटर, ये था लेटर्स का वेट और हाइट जो थी वो साइन बोर्ड का है। अभी आगे देखिए, अब न्यूएस्ट एस्केवेटेड साइट है, सबसे नई एस्केवेटेड साइट है अब तक की, जो कि किसने, जगतपति जोशी ने डिस्कवर करी थी। एस्केवेटर रविंद्र सिंह बिस्ट। इसका जो एरिया है धोलावीरा का, ये 120 एकड़ में फैला हुआ है, पूरा का पूरा 120 एकड़ में फैला हुआ है धोलावीरा। और ये जो सिचुएटेड है, ये मन्हार और मानसार वाटर स्ट्रीम पे सिचुएटेड है। आई बात समझ में, धोलावीरा क्या था। धोलावीरा के डिस्कवर थे जगतपति जोशी और एस्केवेटर थे रविंद्र सिंह बिस्ट। लोकेशन थी इनकी गुजरात हैदरबेट आइलैंड पे, जो कि पड़ता है कच्छ के मैदान में। सिचुएटेड नहीं है किसी भी बैंक ऑफ द रिवर पे। 3 भाग में सिटी डिवाइड थी, सिटाडेल, टाउन और लोअर टाउन। एविडेंस मिलते हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड के, स्टेडियम के, पॉलिश साइन बोर्ड मिलता है। नईली एस्किवेटेड साइट है, एकदम नई खोदी हुई साइट है ये। इसका एरिया 120 एकड़ का एरिया है इसका। सिचुएटेड है ये मन्हार और मनसार वाटर स्ट्रीम के पास में। अब जो ये साइन बोर्ड है वुडन का तो बना हुआ था, इसके जो सिंबल है ये जिप्सम के थे, सिंबल जिप्सम पे पॉलिश कर रखी थी। इसकी लेटर्स की जो सिंबल की हाइट थी, सिंबल की हाइट थी 37 सेंटीमीटर, वेट थी 27 सेंटीमीटर। 3 मीटर लंबा ये बोर्ड था। ओल्डेस्ट साइन बोर्ड है ये। यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं स्टेडियम के। अब एविडेंस, इतना बड़ा स्टेडियम, स्टेडियम के एविडेंस हमको धोलावीरा से ही मिले थे, लेकिन सिर्फ स्टेडियम मिला था। यहाँ से जो एविडेंस मिले स्टेडियम के साइन बोर्ड के एविडेंस, ये स्टेडियम के जो एविडेंस मिले वही ये सेम चीज है। स्टेडियम को जो एविडेंस मिला, इतना बड़ा स्टेडियम है, तो ये अपन को ये तो पता लग गया कि वहां पे कोई ना कोई गेम तो खेला जाता था उस टाइम। इनके जो मोस्ट फेमस जो गेम थे, जो कि इनको बहुत ज्यादा पसंद थे, 2 गेम थे, चेस और चिकन फाइटिंग। आज के टाइम पे भी साउथ में चिकन फाइटिंग अभी भी चलती है, लेकिन ये जो चिकन फाइटिंग है ये बैन है इंडिया में, इलीगल है। इस पे जो पैसा लगता है वो बहुत तगड़ा पैसा लगता है इस पे। बैटिंग जो चलती है बहुत हाई लेवल की चलती है चिकन फाइटिंग में बैटिंग, इसलिए उसको इंडिया में बैन कर रखा है। लेकिन उस टाइम पे इनके फेवरेट गेम हुआ करते थे चेस और चिकन फाइटिंग। अब वो जो चिकन फाइटिंग देखने लोग बाग आते थे, तो उस टाइम पे ये बोलियां भी लगाते थे कि भाई इस पे इतना पैसा, इस पे ये लगा। इस टाइम पे करेंसी वरेंसी इनके पास में थी नहीं, तो ये अपनी जो चीजें होती थी वो फेंकते थे। जैसे आज अपन देखते हैं पिक्चरों में, देखते हैं कि इतना पैसा कि भाई ये लगी मेरी चेन, लगी चेन तेरे पे दाव पे लगी, ये अंगूठी तेरे पे दाव पे लगी, ये मेरे सोने के कंगन तेरे पे दाव पे लगे, सोने की चेन दाव पे लगी, ऐसे फेंकते थे। तो उस टाइम पे भी इन्होंने कई सारी चीजें फेंकी जो अपन को मिली, जैसे कि बीड मिले, मनके मिले, अंगूठियां मिली, पोट्री मिली, टेराकोटा के स्कल्पचर मिले, कई सारे टेराकोटा के जो चलते थे पुराने टाइम पे वो मिला, सोना चांदी की ज्वेलरियां मिली। आदमी के हैसियत के हिसाब से वो चीजें उनको देते थे। तो वो सारी की सारी चीजें अपन को स्टेडियम के अंदर से ही फाउंड हुई है, उसके एविडेंस स्टेडियम के अंदर से ही मिले इन सारी चीजों के। ये पूरा होता है अपना कौन सा, धोलावीरा।
धोलावीरा का एक बार और देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। जगतपति जोशी इनके डिस्कवर, रविंद्र सिंह बिष्ट जो है एक्सकेवेटर, गुजरात में लोकेटेड है। कैथरबेट आइलैंड कच्छ डेजर्ट में जो पड़ता है, सिचुएटेड नहीं है किसी भी बैंक ऑफ रिवर के। सिटाडेल जो है क्या सिटी 3 पार्ट में डिवाइड है, सिटाडेल टाउन और लोअर टाउन। एविडेंस मिलते हैं 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड, स्टेडियम के और पॉलिश साइन बोर्ड मिलता है। न्यूली एक्सकेवेटेड साइट है और इसका जो एरिया 120 एकड़ का है और सिचुएटेड है मन्हार और मनसार वाटर स्ट्रीम पे। साइन बोर्ड जो है वुडन बोर्ड है और जो सिंबल है वो पॉलिश है जिप्सम से। 3 मीटर लंबा बोर्ड है। सिंबल की जो हाइट है वो 37 सेंटीमीटर, विड्थ है 27 सेंटीमीटर। 3 मीटर लंबा ये बोर्ड है और इस बोल्ड साइन बोर्ड है। यहाँ पे एविडेंस जो मिले स्टेडियम के, उनके अंदर से बीड, रिंग्स, टेराकोटा पॉटरी, गोल्ड और सिल्वर की सारी चीजें मिली। चनहुदड़ो के पास में आते। चनहुदड़ो जो साइट थी उसके एस्केवेटर थे एनजी मजुमदार। एनजी मजुमदार साहब जब चनहुदड़ो में खुदाई करने गए तो वहां पे, चनहुदड़ो जो है अपने सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, पहले ये बात पता रखो, और वहां पे डाकू का राज था। चनहुदड़ो साहब जब ये मजुमदार साहब जब खुदाई कर रहे थे, अब खुदाई कर रहे थे तो मजुमदार साहब के छोटे छोटे ब्रशों से खुदाई होती है। आपने देखा है, वो मैंने बताया था जो पौधे वगैरह में पेड़ लगाने के लिए छोटे छोटे जो वो काम में आती है खुदाई की, उनसे खुदाइयां होती है, ब्रशों से झाड़ते हैं। तो वो बहुत देर तक वही गड्ढा कर रहे, गड्ढा कर रहे, डाकू पास में बैठे हुए। डाकू सोचे यार सोना छुपा रहा है या निकाल रहा है, कुछ ना कुछ तो ये काम कर रहा है। तो भाई इसको बैठ के देखो, अगर ये सोना गाड़ रहा होगा तो ढक के जाएगा तो वो अपन सोना ले चलेंगे, और अगर अगर निकाल रहा होगा तो जैसे ही निकालेगा वैसे ही ले लेंगे। अब वो खुदाई करते रहो, डाकू देखते रहो उनको। टाइम बीत दिया, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो गए। डाकुओं को दिमाग गर्म हो गया। डाकू ने कहा यार इतनी देर से पागल बनाया जा रहा है, ये ना तो कुछ निकाल रहा ना कुछ कर रहा है, ये इसके पास में चल के पूछा। इसके पास में गए डाकू, वैसे ही गर्म दिमाग के हो ही रहते हैं कि यार इतनी देर होगी अभी तक इन्होंने कुछ निकाला भी नहीं, सोना भी नहीं निकाला। डाकू बोलते कि क्या कर रहा है यहाँ पे। मजुमदार साहब को गवर्नमेंट की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भेजा गया। तुमने कहा भाई तुम कौन पूछने वाले, तुम्हें क्यों बताऊं मैं क्या क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। डाकू ने कहा कि यहाँ पे हमारा राज चलता है, यहाँ पे आने से पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ती है, तू मेरे से बिना परमिशन लेके आया तो बता क्या कर रहा है यहाँ पे। कि मैं गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से आया हूँ, यहाँ पे मैं खुदाई कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्राचीन सभ्यता है जिसका नाम है चनहुदड़ो। की सभ्यता वभ्यता तो छोड़, साइड में हटा सभ्यता को। ये बता जो सोना गाड़ा है वो कितनी देर में निकालेगा या गाड़ रहा है। मजुमदार साहब ने बोला भाई कौन सा सोना, कैसा सोना, मैं तो ना तो सोना गाड़ रहा मैं सोना निकाल रहा, मैं तो यहाँ पे जो अवशेष ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे जो चनहुदड़ो साइट थी उस पे उनके अवशेष ढूंढ रहा हूँ। अंग्रेजों को, उनको डाकुओं को ये बात समझ में आती नहीं है। डाकू गुस्से में आ जाते हैं, तो गुस्से में आते हैं तो मजुमदार साहब को जो गड्ढा उनने खोदा था उसी में गाड़ के चले जाते, मतलब उनकी मृत्यु कर देते मजुमदार साहब। तो मजुमदार साहब की मृत्यु हुई थी डकैतों द्वारा। डकैतों द्वारा एनजी मजुमदार साहब मारे गए थे, जो कि एस्केवेटर थे चनहुदड़ो। इसकी जो लोकेशन थी वो सिंध पाकिस्तान में थी। ये इंडस्ट्रियल सिटी थी क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियां मिली है, बीड फैक्ट्री मिली है। अब जहाँ पे फैक्ट्री होती है तो वहां पे उसको इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं, यहाँ पे ज्यादा फैक्ट्री होती है। तो यहाँ पे जब मन के बनाने की फैक्ट्री मिली है तो ये इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल सिटी है, सॉरी। यहाँ पे लिपस्टिक मिली है, मतलब अपन को ये बात पता लगती है कि उस टाइम की औरतें भी लिपस्टिक लगाती थी। ये जमाना तो पहले से चल रहा है लिपस्टिक लगा रहे हैं, तो उस टाइम की औरतें भी लिपस्टिक लगाती थी। एक चीज मिली है, कुत्ते के पीछे बिल्ली भाग रही है, ये मिला है। अब भाई कुत्ते के पीछे बिल्ली कैसे भाग सकती है, क्या बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, सॉरी। अब बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग सकता है तो ये अवशेष कैसे मिल सकते हैं, ये तो समझ में नहीं आया। उस टाइम पे जब ये ईंटें बना रहे थे तो ईंटों के ऊपर से बिल्ली भागी और कुत्ता भी भागा, तो उनके पैरों के निशान उन ईंटों पे छप गए और वही यूज हो गई इन सब चीजों बनाने में, चनू बनाने में। तो इसीलिए वहां से साक्ष्य मिलते हैं कि बिल्ली के पीछे कुत्ता भग रहा है, आगे बिल्ली के पंजे के निशान, पीछे कुत्ते के पंजे के निशान। तो इससे ये साक्ष्य मिलते हैं। वहां पे कार्लिनियन बीड्स मिली थी।
कार्लिनियन बीड्स का अपन बताया जाए तो लाल कलर का पत्थर होता है, छोटे छोटे मोती वाला। आप कभी ताजमहल जाओगे तो वहां पे ताजमहल में देखना, वहां पे सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल में हो रखा है वो कार्लिनियन बीड्स है। मुमताज महल जो थी, शाहजहां की बेगम, उनका सबसे कीमती और सबसे पसंदीदा पत्थर ही कार्लिनियन बीड। तो वहां पे कभी जाओ तो देखना, लाल कलर के छोटे छोटे मोती धरे पत्थर है, कार्लिनियन लाल कलर के होते हैं। आप गूगल पे सर्च करो, सब मिलेगा। गूगल बाबा नोज एवरीथिंग। तो गूगल बाबा सब बता देंगे आपको। आज अपन ने पढ़े धोलावीरा और चनउतरों के बारे में। सुर कोतड़ा के बारे में अपन करेंगे, पढ़ेंगे पल कहो। सुर कोतड़ा के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके बाय बाय। अब अपन मिलते हैं कल। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।